के तरफ से तू कहाँ है उनकी दुकान नहीं बल्कि साज के तरफ से ही एक्चुअली पूरा क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन करने की जिम्मेवारी इनकी है, आदरणीय गुप्ता जी है। और इस रोड में जो प्रोविजन है, इनका कहना है कि पुराने सरफेस को 250 mm तोड़ करके, ना जी कितना mm तोड़ना है, 80 mm को तोड़ करके उसके बाद उस पर ब्लैक टॉप करना है। लेकिन मैंने इनको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया, इनके द्वारा ब्लैक टॉप सरफेस को नहीं तोड़ा गया और ब्लैक टॉप सरफेस को बिना तोड़े हुए उस पर मटेरियल डाल दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर जो इसमें है, कॉन्ट्रैक्टर के भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, उनको मैंने स्थल पर दिखाया और साज के साहब को भी दिखाया। उनका कहना है कि हाँ यहाँ पर गलती हो गई। मैंने कहा कि नोट ओनली 20 पॉइंट पर गलती नहीं हुआ, इधर पूरे सड़क में कहीं भी आपके द्वारा इसको तोड़ने का काम नहीं किया गया। और ये DPR 5 साल पहले बना, 50 साल पहले बना, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है हजारों दुकान नहीं कबड़े, हजारों दुकानदार तबाह ना हो जाएं। ऐसे रोड का क्या औचित्य है जहाँ पर हजारों दुकानदार के रोजी रोटी पर ये प्रहार होगा। मेरा इतना ही कहना है, DPR गलत है और इस DPR बनाने वाले पर FIR हो, उसको जेल डाला जाए। अब अगर ठेकेदारे अगर अपने ही DPR बनाया है तब तो DPR को जरूर फांसी लटकाना चाहिए। अभी हम इतना ही कर सकते हैं, इस रोड को तोड़ करके, डाउन करके और इसको बनाया जाए। एक एग्जाम्पल मैं इनको दिया कि भाई थाना के ठीक सामने आपने करीब 400 mm गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उसमें GST वगैरह जो जो भरते हुए आप ऊपर ले आए। आज के डेट में अगर उस पर ब्लैक टॉप होगा तो थाना उसमें डाउन नहीं जाएगा। तो थाना है इसलिए आप थाना को नहीं डुबा रहे हैं, थाना को आप बचा दे रहे हैं। बाकी इधर सैकड़ों हजारों जो दुकानदार हैं उनका दुकान डूब जा रहा है डाउन में, उस पर आपको कोई मतलब उससे लेना देना नहीं है। ठेकेदार का मतलब है आनंद फानंद में पैसा लूट के यहाँ से चला जाए, ये होने वाला नहीं है। अभी मैं प्रत्येक बार इस रोड का मॉनिटरिंग करूँगा और 100% जगह पर एग्जिस्टिंग सरफेस को तोड़ करके उसको डाउन कराऊंगा। मैं DC साहब से बात करूंगा। सेक्रेटरी इसके हैं सुनील जी, कल मैं सुनील जी से को भी फ़ोन किया था। सुनील जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब जब रोड बनेगा तो रोड का लेवल ऊंचा होता चला जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि भाई गांव में सड़क बन रहा है जहाँ पर बगल में कोई दुकान है नहीं, कोई वहाँ पर हैबिटेशन नहीं है, आप वहाँ पर बना दीजिए। लेकिन जहाँ दुकान वाले एरिया में आपको खोद करके उसको पूरा बाहर वेस्ट मटेरियल को फेंक करके और आपको GSB, WMM, बिटुमिनस जो करना है आप करके पुराना जो ब्लैक टॉप सरफेस था उससे आपको मैच कराना ही पड़ेगा। ये मैं बोल रहा हूँ। थाना के पास आपने जैसा मैच कराने का काम किया है, इंटायर एरिया में आप इसी तरीका से गड्ढा खोद करके उसको मैच कराने का काम करिए ताकि दुकानदार बेचारे कबड़ने से बच जाए। या सभी दुकानदार को दीजिए मुआवजा इनके दुकान का कि दुकान को तोड़ करके आप ऊपर करिए। अगर आप रोड को ऊपर करिएगा तो दुकानदार को बेचारे को कबड़ना पड़ेगा, कोई दवाई लेने आएगा नहीं। और लगातार हॉस्पिटल देखिए डूब जा रहे हैं। आप थाना को बचाते हैं लेकिन हॉस्पिटल, आम दुकानदार डूब जाए कोई मतलब नहीं। गर्ल्स स्कूल के सामने, फील्ड के सामने 25-30 तो दुकान बना है। अब देखिएगा दुकान ओपनिंग नहीं हुआ है और 2 फुट दुकान डूब गया। क्या है, ये रोड बन रहा है कि दुकान डुबाने का कोई योजना चल रहा है? मैं यही बात इनसे कहा हूँ और मैं तो बात करूँगा सचिव से कि भाई आप इसमें अगर प्रोविजन नहीं है, DPR अगर है, DPR अगर गलत कोई बनाया है फिर उससे पैसा रिकवरी करिए। DPR बनाने के नाम पर जो पैसा दिया उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि दुकान को नहीं कबाड़ना चाहिए। यही सब बात है। कल मैं सुनील जी सेक्रेटरी से बात किया था और आज मैं फिर बात करूँगा। वैसे साज के जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं अच्छे आदमी हैं, इनको मैं एक स्थल दिखाया जहाँ पर बिटवीन सरफेस को इन्होंने टचे नहीं किया। इनका कहना है कि यहाँ गलती से छूट गया होगा। हम बोले गलती से पूरा रोडवे में से छूट गया है, इसको सुधार कराइए। और बाकी जहाँ तक डस्ट का रहा सवाल, डस्ट सप्रेशन करने की जिम्मेवारी ठेकेदार की है कि नहीं हम नहीं जानते हैं। साज डिपार्टमेंट को डस्ट सप्रेशन करना है, किसी कीमत पर डस्ट न उड़े। इनके द्वारा ये कहा जाना, अगर आप कहेंगे कि हम 10 टैंकर लगाएंगे, क्या करेंगे, धूप तेज है तो डस्ट तो उड़वे करेगा, ये आंसर नहीं हुआ। कितना दिन पानी से चले?
जब तक ये बिटुमिन काम नहीं करते हैं तब तक इनको पानी पटाना है। अगर इनके पास बिटुमिन का जुगाड़ नहीं था तो इनको इस तरह का गटगिटी और डस्ट को इसमें डालना नहीं चाहिए था। विधायक जी, इस धूप में जितना ही पानी डाला जा रहा है उतना ही डस्ट उड़ेगा। हाँ, उड़ेगा। उसके लिए इनको 100 फुट टैंकर लगाना पड़ेगा। ये समझेंगे उसमें मेरा क्या है। मेरा तो मतलब है कि यहाँ पर धूल न उड़े, मेरा ये मतलब है। अब कैसे डस्ट नहीं उड़ेगा इसका जिम्मेवारी इनका है, इनको करना चाहिए। बाकी और बहुत सारा टेक्निकल एस्पेक्ट है, मैं इसको देखूंगा, जांच करूंगा अपने अफसर से भी कि भाई आप एक बार में रोड को कितना मीटर लेंथ आप पकड़ सकते हैं। आप इस लेंथ को पकड़ेंगे, इस लेंथ में सब कुछ टीएसपी गड्ढा खोद करके उसको ब्लैक टॉप कर दीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए ताकि ये नौबत नहीं आता। आप एक ही बार में यहाँ से लेकर के वहाँ तक ऐसा का पतला गिट्टी बिछा दिए और अगर आपके पास बिटुमिन रहता था आनंद फानंद में बिटुमिन करके आप निकल जाते, वाह अपना पीठ ठोकते कि हम बढ़िया रोड बनवा दिए। ये सब चलने वाला नहीं है, मैं इनको बताया हूँ। ये भी सुलझे हुए इंजीनियर हैं, इनका भी कहना है कि नहीं इस तरह का जो गलती है उसको मैं खोदूंगा, खोद करके फिर से उसमें माल भर करके और सड़क बनाने का काम करूँगा। और डस्ट न उड़े इस बात का आप इंजीनियर का विशेष ध्यान। नंबर ऑफ टैंकर से मेरा कोई मतलब नहीं है, आप आधा टैंकर रखिए। मेरा मतलब है कि पानी डालिए, कैसे डालिए, सरसों का तेल डालिए, क्या डालिए। ठेकेदार की जिम्मेवारी है कि इस पर डस्ट नहीं उड़ना चाहिए, ये है ना जिम्मेवारी।